हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके दो पार्ट होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है एसोसिएटेड ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल 7 to 9 मीटर होते हैं, 7 to 9 मीटर होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होते हैं? जहाँ फूड पास, जिस ऑर्गन से फूड पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वहाँ से फूड पास नहीं करता है, सिर्फ वो डाइजेशन में हेल्प करता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है कहाँ कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक होता है ना, माउथ से लेकर एनस तक। जबकि इसमें क्या होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आप तीन ही होते हैं। ठीक है, एक ना लिखेंगे, ए लॉन्ग ट्यूब, ए लॉन्ग hollow tube which contain organs, through which the food actually passes इसमें क्या होता है? तो कहाँ कहाँ से एक्चुअली फूड पास करते हैं? तो हमारा स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ क्या बोलते हैं? माउथ को ही बोलते हैं बकल कैविटी, है ना। माउथ के बाद होता है ईसोफेगस, फेगस, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। माउथ में जाता है, माउथ के बाद हमारा ईसोफेगस। अच्छा, यहाँ जो सामने वाला दिख रहा है ना, विंड पाइप है। दो तरह के पाइप होते हैं हमारे, विंड पाइप है और उसके जस्ट पीछे फूड पाइप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, है ना, ईसोफेगस, जिसको कि फूड पाइप। फिर तीसरा आ जाता है स्टमक, है ना। चौथे बार में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। चौथा कहाँ आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। और फिर एनस के थ्रू निकल जाता है। एनस किसका पार्ट है? रेक्टम का पार्ट है ये एनस। ठीक है। अब देखो एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऑर्गन्स जो आपको बताया वही लिख रहे हैं, ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन but no food passes through them। इनसे क्या होता है? ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बट फूड क्या होता है? इस ऑर्गन से फूड पास नहीं करता है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो पहला है सलेवरी ग्लैंड्स, दूसरा है लीवर, है ना। तीसरा है आपका पैनक्रियाज। ये हैं एसोसिएटिव्स ऑर्गन्स। और ये आपके एलिमेंट्री कैनाल। एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ऑर्गन्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जिससे हमारा फूड जिस ऑर्गन से होकर पास करता है। ए लॉन्ग हॉलो ट्यूब विच कंटेन्स ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंटेन करता है ट्यूब, विच बोल रहा है उसके थ्रू विच द फूड एक्चुअली पासेस, जिससे एक्चुअली फूड एक्चुअली पासेस करता है। कौन कौन से फूड पास करते हैं जिस ऑर्गन से, माउथ, बकल कैविटी जिसको बोलते हैं, इसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस के थ्रू निकल जाता है। एसोसिएटेड ऑर्गन जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, इनसे फूड पास नहीं होता है, सिर्फ ये हेल्प करते हैं, है ना। कौन, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज। अब हम इसके हम लोग फिगर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखना इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखना इसमें क्या क्या होते हैं। एनस सही है, इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये होता है आपका, ये इस तरह से आएगा। ये इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तुम्हारा क्या है, ये अच्छा ये है तुम्हारा माउथ, माउथ जिसको हम लोग बकल कैविटी बोलते हैं, बकल कैविटी, ठीक है ना। यहाँ होता है सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी, सैलिवरी ग्लैंड्स। ये होता है इसोफेगस, इसोफेगस, इसोफेगस जिसको हम लोग की फूड पाइप बोलते हैं। ये होता है आपका स्टमक, स्टमक है ना, स्टमक। ये होता है पैनक्रियाज, पैनक्रियाज। ये होता है लीवर,
और ये होता है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। इसी में होते हैं बाइल जूस, इसी में होते हैं बाइल जूस। और ये जो आ रहा ना, ये जो रास्ता ऐसे आ रहा ऐसे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। 3 हिस्सा होते हैं, इसको बोलते हैं डेओडेनम। क्या बोलते हैं? डेओडेनम। आगे नेक्स्ट में बताएंगे, जो वर्किंग बताएंगे। ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दिए हैं। और ये जो है ये वाला पार्ट बड़ा, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। ये इसका कोई काम नहीं है ना, ये इसका कोई काम नहीं है शरीर में। और ये है तुम्हारा एनस। एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं, और ये यहाँ आकर ये वेस्ट मटेरियल आपका क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है रेक्टम में, और एनस के थ्रू निकल जाता है ना। आप देखो, ये जो माउथ है, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, लास्ट कहाँ तक होता है? एनस तक, है ना। अब सलेवरी ग्लैंड्स, ये जो सलाइवा सिक्रीट करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। और फिर ईसोफेगस, जिसको हम लोग की फूड पाइप बोलते हैं, ये स्टमक है। इसमें 3 से 4 घंटे आपका होल्ड करता है डाइजेशन होने में। फिर इसके बाद ये चीज़ें यहाँ आती है। फिर इसी में, जिसको हम लोग डेओडेनम बोलते हैं, पैनक्रियाज का जूस, लीवर का जो बाइल जूस है, और ये तीनों जाकर यहाँ, और ये डाइजेस्टेड फूड, यह सारे आ जाते हैं इसमें। फिर इसके शुरू में मेन डाइजेशन यहाँ होता है। मेन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, मेन डाइजेशन कंप्लीट, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना, लास्ट। फिर इसके बाद यहाँ जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो यहाँ क्या होता है? यहाँ वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर यहाँ वेस्ट मटेरियल, रेक्टम में वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाते हैं, एनस के थ्रू निकल जाते हैं, ठीक है। कहने का तर्क ये है कि एलिमेंट्री कैनाल कौन है? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, फिर तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, और एसोसिएटेड सलेवरी, लीवर, लीवर, पैनक्रियाज, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? वर्किंग कैसे, ये कैसे काम करता है, सबका काम बताना है। सबसे पहले हम लोग वर्किंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वर्किंग ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले 5 स्टेप में होता है हमारा डाइजेशन, है ना। हम बताए थे वहाँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। पहला इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशंस, और आपका लास्ट था इजेशन, है ना। तो पहला होगा इंजेशन। इसमें क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड इन माउथ में हम लोग फूड को लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या होगा? अब देखो, डाइजेशन दूसरा प्रोसेस हो जाएगा, डाइजेशन स्टार्ट इन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। माउथ में क्या होते हैं? माउथ में 3 चीजें होती हैं। माउथ में 3 चीजें होती हैं। एक होता है टीथ, एक होता है टंग, सब इसके हेल्प करते हैं। फिर एक होता है सलेवरी ग्लैंड्स। इसका तीनों काम क्या करते हैं? टीथ क्या करता है? ये क्या करता है? ब्रेक
breakdown of complex food into smaller pieces by crushing and chewing. हाँ, चबाकर तोड़ और क्रश करके हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर वंस में। और ये टंग क्या करता है, टंग करता है इट हेल्प्स इन फूड को मिक्स करने में, चिकना बनाने में हेल्प करता है, स्वेलिंग करने में हेल्प करता है, अंदर निकलने में। इट्स हेल्प्स इन स्वेलिंग करने में ये हेल्प करता है, स्वेलिंग। अब फिर देखो, अब सैलिवरी ग्लैंड्स आ गया, सैलिवरी ग्लैंड्स। कोई भी ग्लैंड्स क्या होता है ना, कोई भी ग्लैंड्स क्या करता है, ग्लैंड एक तरह का ऑर्गन होता है। ग्लैंड्स क्या करता है, ऑर्गन होता है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या करता है, जूस सिक्रीट करता है। क्या करता है, जूस सिक्रीट करता है। जूस में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। जूस में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ये रिएक्शंस को फास्ट करता है, एक तरह का प्रोटीन है। देखो, जब भी ग्लैंड्स आएगी तो जूस सिक्रीट करेगा, उसमें एंजाइम्स होंगे। तो अब इसमें यहाँ क्या करेगा, तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करता है, सलीवा। ये जूस है, सलीवा जूस है ना। ये सलीवा जूस क्या करता है, इसमें कौन से एंजाइम होते हैं, एमाइलेज होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है, जो भी हम लोग फूड खाते हैं ना, क्या होता है, स्टार्क के फॉर्म में स्टोर होता है। तो स्टार्क एक तरह का क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसको तोड़कर क्या में बनाता है, शुगर यानी कि ग्लूकोज में। ये क्या करता है, कन्वर्ट सेलुलोज स्टार्च जो क्या होता है, स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, बना होता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, शुगर में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल क्या होगा, डाइजेशन शुरू हो जाएगा वहाँ। डाइजेशन तब स्टार्ट बोलते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो माउथ से ही। ये सब सारे मिक्स करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंजेक्शन में इनटेक ऑफ फूड लेते हैं इन माउथ में, फिर क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, है ना। माउथ में क्या होते हैं, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स। टीथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। टंग क्या करता है, उसको स्वेलिंग करने, अंदर डालने में हेल्प करता है। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करता है, सलीवा जूस सिक्रीट करता है। और इसमें सलीवा जूस में क्या होते हैं, माइलेज एंजाइम्स होता है। माइलेज एंजाइम क्या करते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं उसमें स्टार्क के रूप में एनर्जी स्टोर होता है। स्टार्क जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको किस में बदलता है, शुगर में। शुगर एक तरह का ग्लूकोज है। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गया। और ये बताए थे, कोई भी ग्लैंड्स एक ऑर्गन होता है, ग्लैंड्स जूस सिक्रीट करता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। फिर देखना, अब यहाँ से माउथ का काम हो गया। माउथ से कहाँ आया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप आपको बताए थे। सामने वाला क्या होता है, विंड पाइप। इसके जस्ट पीछे हमारा क्या होता है,
फूड पाइप, ठीक है ना, ये कितने होता है 25 फीट लंबा होता है, नहीं 25 फीट नहीं, पता नहीं कितना है, बट देखना इधर। इसोफेगस एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, इसमें डाइजेशन नहीं होता है इसोफेगस में, सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता था स्टमक तक, है ना, इसमें डाइजेशन नहीं होता है, मस्कुलर ऑर्गन है। दूसरा, तीसरा है, इसके बाद स्टमक में आएगा, स्टमक में जैसे ही आता है स्टमक में, तो स्टमक में जैसे ही आएगा तो इसमें स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, ये स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है ना, 3 से 4 घंटे तक डाइजेशन होता है। स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या सिक्रीट करते हैं, जूस सिक्रीट करते हैं, कैसा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, कैसे, एक होता है म्यूकस, एक होता है पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या काम करता है, HCl, ये तो पहले तो जो भी डाइजेस्टेड फूड जो आते हैं ऊपर से इसोफेगस में, है ना, उसको जिसमें फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, उसको ये किल करता है। और क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस जो आते हैं उसको क्या में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट गैस्ट्रिक जूस इनटू गैस्ट्रिक जूस को किस में कन्वर्ट करेगा, एसिडिक मीडियम, सो दैट पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इजिली। देखो, एसिडिक मीडियम बनाता है, गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक मीडियम बनाता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो वो इसको जैसे ही एसिडिक बनाएगा ना, तो पेप्सिन को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पेप्सिन होता है ना, वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। इट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। फिर इट डाइजेस्ट प्रोटीन को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, मतलब प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इनर लाइनिंग ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक के ही इनर लाइनिंग से बचाता है, दोनों मैच ना कर जाए, ऐसा कुछ कोई दिक्कत इसमें। देखो, इसमें बताते हैं माउथ के बाद इसोफेगस में आएगा, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ये मस्कुलर ऑर्गन से बना होता है, इसमें डाइजेशन नहीं होता है। तीसरा, स्टमक में आने के बाद ये 3 से 4 घंटे होल्ड करता है फूड। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में उसमें एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन, हाइड्रोक्लोरिक, पेप्सिन एंजाइम, और एक म्यूकस जो लिक्विड टाइप का होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक क्या बनाता है, जो भी गैस्ट्रिक जूस होते हैं ना, उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, जिससे पेप्सिन जो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, उसको प्रोटीन में डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है। दूसरा, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ये तो एसिडिक मीडियम में काम करता है, इट वर्क इन एसिडिक मीडियम, और क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। म्यूकस क्या होता है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, और स्टमक का जो इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा जी,
फिर अब जैसे ही स्टमक में इतना काम होता है ना, स्टमक से जब चीज़ें जब यहाँ से ऐसे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही आता है तो ये डाइजेस्टेड फूड आएगा, इधर से क्या आएगा, डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, काइम बोला जाता है। डाइजेस्टेड फूड को क्या बोला जाता है, काइम। इसी तरह से अच्छा से लीवर से इधर आएगा जूस, जिसको हम लोग लीवर में क्या होता है, लीवर में होता है बाइल जूस इसमें आएगा। फिर इधर से पैनक्रियाज है, पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आएगा, पैनक्रियाज से आएगा। ये देखो इधर कौन सा जूस आएगा, पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आता है। तीनों इसमें मिलेंगे। पैनक्रियाज बताया था इस तरह से, जो ऊपर वाला, जैसे ही जो ऊपर वाला पार्ट है इस लाइन को क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। एक तो सबसे ऊपर वाला लेयर, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला लेयर, जब तीनों मिलते हैं, है ना। अब बीच वाला एक होता है जेजेनम, है ना, जो क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है फूड को, और कंप्लीट डाइजेशन बीच में ही होता है। कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है, बीच में वाला। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बताए थे, इस तरह से। होता है ना ये वाला, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच वाला पार्ट है। इसी में कंप्लीट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन। इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये लास्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन यही होता है, लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये कितना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, हाँ, तो ड्यूडेनम होता है। इसमें बाइल जूस के बारे में एक बार बता देते हैं। हाँ जी, बाइल जूस, और यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है। डाइजेस्टेड फूड जिसको कि काइम बोलते हैं, कहाँ मिलते हैं, बाइल जूस कहाँ मिल रहा है, ड्यूडेनम में। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ मिल रहा है, ड्यूडेनम में। डाइजेस्टेड फूड कहाँ मिल रहा है, ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी वाला भाग। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। इसके बाद ये बीच में आएंगे तो ये तीनों चीजें मिलेंगी, है ना। अब एक एक करके आपको समझा देते हैं कि बाइल जूस क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन तक आए हैं, अभी तक पहुंचे हैं, एक बार समझ लो आप। देखो, जो लीवर होता है ना, लीवर जो क्या करता है, ये हमारे बॉडी का, लीवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड्स है ना, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड्स जो कि ऑर्गन होता है, ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी है ना, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका वेट कितना होता है भाई, वेट होता है 1.5 kg समथिंग, 1.5 kg होता है, ठीक है जी। जो लीवर होता है क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है, बट नो एंजाइम्स इसमें बाइल जूस में ना एंजाइम्स नहीं होते हैं। बाइल जूस में एंजाइम्स, पहले ये बताते हैं, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस कैसा होता है, एल्केलाइन होता है। कैसा होता है भाई, ये कैसा होता है, एल्केलाइन क्या होता है, जिसको हम लोग की सॉल्टी कहते हैं, सॉल्टी। अब जैसे मान लो हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाता है, एसिडिक मीडियम बनाता है। तो हमारा ज़्यादा एसिड हो जाएगा हमारे स्टमक में, तो एसिडिटी यानी इरिटेशन होने लगेगा, पेन होने लगता है। तो क्या लेते हैं हम लोग, बाहर से एंटासिड लेते हैं ना, एंटासिड जो पानी में घोलकर हम लोग पीते हैं, तब जाके हमारा पेन रिलीफ होता है। इसी तरह से
ये तो कभी कभी होता है ज़्यादा एसिडिटी, लेकिन हमारे बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टमक में, वो क्या करता है कि एसिडिक बना देता है। तो बाइल जूस क्या करता है ना, लीवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि एल्कलाइन होता है, सॉल्टी है ना, सॉल्ट बनाता है ये बाइल जूस है ना। तो ये इसमें आएगा, तो एसिड और बेस दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे ना। तो क्या करता है बाइल जूस, इसमें नो एंजाइम फॉर्मेशन, इसमें नो एंजाइम होते हैं, कोई एंजाइम नहीं होता है। अच्छा, ये क्या बनाता है, बाइल जूस किस में जाकर मिलता है, डेओडेनम में। कहाँ किस में मिलता है, डेओडेनम में। इट हेल्प्स क्या हेल्प करता है ये बाइल जूस, हाँ, डाइजेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, फैट को ये डाइजेस्ट करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस। और कैसे बनाता है, एंड न्यूट्रलाइज 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 फूड। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। जैसे ये सॉल्टी होता है और स्टमक में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि एसिडिक होता है, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे ना। ये न्यूट्रलाइज करता है फूड को। ठीक है, ये बाइल जूस हो गया। इसी तरह से पैनक्रियाटिक, ये तो बाइल हो गया कि डाइजेशन फैट में करता है ये। अब बाइल जूस के बारे में देख लो, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज ये होता है सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स इन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, है ना। ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। इसमें क्या होते हैं बताए थे, कोई भी ग्लैंड जूस सिक्रीट करता है उसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कैसे हैं भाई, एंजाइम्स तीन तरह के होंगे। एक होगा एंजाइम्स, क्या होता है, एक एंजाइम होगा एमाइलेज, जो अभी पढ़ चुके थे पहले सैलिवा में, एमाइलेज। एक हो जाएगा ट्रिप्सिन, एक हो जाएगा लाइपेज, है ना। ये क्या करता है एमाइलेज, एमाइलेज क्या करता है ना, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन कन्वर्ट हेल्प इन कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स फूड, स्टार्क जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, ये ऐसे लिखो ना, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करता है, फैट, ट्रिप्सिन जो करता है प्रोटीन के में करता है हेल्प, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। जबकि लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट में ये हेल्प करता है। कौन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, जबकि लाइपेज फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब देखो तीनों चीजें
ये जो थे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और एक था लाइपेज, अब ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में। जबकि ट्रिप्सिन किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टीन को कन्वर्ट करता है, पहले पेप्टाइड्स बनाता है, इसके बाद एमिनो एसिड बनाएगा, इनटू एमिनो एसिड्स। फिर अब लाइपेज क्या करता है, कन्वर्ट फैट्स इनटू फैट्स को किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब कि जो पैनक्रियाज है वो एक कंप्लीट डाइजेशन साइट है, जिसको बोलते हैं जूस। जिसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, फैटी एसिड भी हो गया, और बाइल जूस तुम्हारा क्या वो कर रहा है, एल्कलाइन बाइल जूस दे रहा है, यानी सॉल्टी, तीनों चीज़ें मिल जाएंगे इसमें। और बाइल जूस किस में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है जी। अब आ गए हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लोग कहाँ आ जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब देखो, अब डाइजेशन तो हो गया, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, स्मॉल। अब देखो हम लोग को पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, तीनों एक ही चीजें हो जाएंगे, ये दोनों चीजें इसी में होंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। देखो डाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेस्टेड फूड, जिसको कि हम लोग काइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काइम, इज absorbed by many tiny finger-like projection present in inner wall of the small intestine called villi, which contain, villi क्या कंटेन करता है, blood vessel, which contain many blood vessels, absorb food as a blood, है ना, and make instant energy for some food,
some food and remaining food remaining food gives energy. Remaining food store in liver to give liver to give energy in the form of glycerol whenever is required. कहने का मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है जिसको हम लोग की काइम बोलते हैं, वो फिंगर, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें विलाई क्या करता है ना, उसमें ढेर सारे ब्लड वेसल्स होते हैं विलाई में, है ना, छोटे छोटे विलाई ब्लड वेसल होते हैं। ब्लड वेसल्स फूड को एब्जॉर्ब करके एज ए ब्लड के रूप में एनर्जी बनाता है ना, एनर्जी बनाता है। तो एनर्जी बनाता है तो इंस्टेंट एनर्जी बनाता है सम फूड के लिए, और जो रिमेनिंग फूड जो बच जाता है ना, उसको क्या करता है, लीवर में स्टोर करके रखता है, जब जरूरत पड़ता है तब वो एनर्जी यूज करता है। फिर फाइनली वही बात लिखे हैं कि डाइजेस्टेड फूड काइम इज ऑब्जॉर्ब बाय मैनी टिनी लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई which contains many blood vessel absorb food as a blood and make instant energy for some food, and remaining food stored in liver to give energy in the form of glycerol whenever is required. And finally इजेशन अब शुरू होगा। एंड फाइनली डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड तो एनर्जी बन गया। अनडाइजेस्टेड फूड comes in large intestine। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में है। लार्ज इंटेस्टाइन में 3 तरह के पार्ट होते हैं, इस तरह से 3 तरह के पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। इस तरह से मान लो, इस तरह से ये होता है आपका, ये होता है सेकम का ही पार्ट है। सेकम में क्या होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन अपना डाइजेशन कंप्लीट कर लेता है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में मीटिंग पॉइंट है, यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है सेकम से, ये वाला पार्ट को सेकम बोलते हैं। यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड का उसमें से वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन यही होता है, इसको बोलते हैं कोलम बोलते हैं। ये नहीं, बस बीच वाला पार्ट से एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का, इससे वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड minerals of undigested food यहाँ होता है। जैसे ही आप, जैसे वेस्ट मटेरियल जो बच जाएगा वो रेक्टम में, इसको बोलते हैं रेक्टम।
रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है सॉलिड वेस्ट, अनडाइजेस्टेड फूड, है ना। सॉलिड जो बच जाता है जिसमें पानी हम रिमूव कर लेते हैं, फिर जो यहाँ जो बचता है इस तरह से ना, इसको बोलते हैं एनस। एनस के थ्रू से बॉडी से बाहर हो जाता है। इस तरह से हमारा कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई इसमें कोई नहीं, बस पूछेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का। इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, तीसरा पार्ट होता है यही लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट होता है रेक्टम, जिसमें सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद वो एनस के थ्रू निकल जाता है मॉर्निंग बिजनेस में। ठीक है, तो आपको होपफुली गाइज आपको समझ में आया होगा ये कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरा कोशिश किए समझाने का, है ना। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।